नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप मेरे पीछे ये गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस देख रहे होंगे। तो आज हम इस रामायण में से आपके लिए एक पहेली लेकर के आए हैं। आज हम आपको कुछ बताने नहीं आए हैं, बल्कि आज एक प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो एक पहेली जैसी है। दरअसल रामचरितमानस के अरण्यकांड में राम जी अपने भक्तों के लक्षण अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को बता रहे होते हैं। तो वहां एक पंक्ति आती है 16वें दोहे के आसपास कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। कि मेरे जो भक्त होते हैं कई सारे, वो ऐसे होते हैं कि जब मेरा गुणगान करने लगते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और गदगद गिरा वाणी जो है गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और नयन बह नीरा, और आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ बात कुछ बहुत ही हैरानी जैसी है। ऊपर ऊपर से देखने में तो कुछ लोगों को अवश्य हैरानी होती होगी, क्योंकि धर्म और अध्यात्म का आश्रय मनुष्य लेता ही तब है जब उसके जिंदगी में कई सारी परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, दुख आते हैं। तो उनसे बचने के लिए आदमी धर्म और अध्यात्म का आश्रय लेता है। लेकिन इन पंक्तियों से तो यह जाना पड़ता है कि जो भक्त है वो तो स्वयं रो रहे हैं। तो ऐसी ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भक्त भगवान को याद करके कई बार रोने लगते हैं? भागवत में भी ऐसा प्रसंग आता है कि गोपियां जो हैं भगवान के विरह में रोया करती थी। उद्धव जी को यह बात समझ में नहीं आई तो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा गोपियों के पास। वो गोपियों को क्या समझा पाएंगे? गोपियां ही भक्ति का शास्त्र समझा करके उद्धव जी को वापस भेज देती हैं। तो आखिर क्यों भक्त भगवान को याद करते रहते हैं? यही पहेली आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि जब उन्हें पता है कि भगवान सब जगह पे हैं, हमारे हृदय में भी हैं, तो क्यों उनको याद करके रोते रहते हैं? भरत जी के लिए रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि कैसे जब वो अयोध्या लौटते हैं, राम जी का पादुका लेकर के अयोध्या लौटते हैं, तो भगवान को कैसे याद करते हैं। बहुत ही मार्मिक सा एक प्रसंग आया हुआ है कि पुलक गात ही सिय रघुबीरु जी ह नाम जप लोचन नीरु। कि उनका शरीर एकदम पुलकित हो गया है और हृदय में सीताराम जी है, मतलब सीताराम जी को याद कर रहे हैं, जीभ से राम नाम का जप कर रहे हैं और आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं उनके। इस तरह से वो भगवान को रोते रोते याद कर रहे हैं। आखिर क्यों रोने से क्या घटनाएं बदल जाएंगी? क्या रोने से राम जी वापस आ जाएंगे? नहीं। फिर क्यों राम जी को रो रो करके याद कर रहे हैं? क्यों भक्त इस तरह से रो रो करके भगवान को क्यों याद करते हैं? अध्यात्म तो प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अध्यात्म से तो मनुष्य को खुशियां होनी चाहिए, अध्यात्म से तो आंसू समाप्त हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? और भक्त ऐसा करे तो चलिए समझ में भी आता है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, भगवान के लिए तो यही कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद एक आता है, उसके दूसरे वल्ली के 7वें वाक में कहा गया है रसो वैसह रसंघ वायं लब्ध्वा आनंदी भवति। तो परमात्मा के लिए आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से यजुर्वेद में बृहदारण्यक उपनिषद आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है विज्ञानम आनंदं ब्रह्म। परमात्मा के लिए आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है। दरअसल उपनिषदों में, वेदों में इतनी बार परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए जो कह लीजिए, उनके लिए इतनी बार आनंद का प्रयोग किया गया है कि ब्रह्म सूत्र जो है, एक जो 6 दर्शनों शास्त्र में, आप मेरे पीछे ये ब्रह्म सूत्र देख पा रहे होंगे, 6 दर्शन शास्त्र में ये सबसे मूर्धन्य है। इसे वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके पहले अध्याय के पहले पाद के 12वें सूत्र में एक छोटा सा सूत्र ही बना दिया गया कि आनंदमय अभ्यासात। परमात्मा के लिए ही आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बार बार प्रयोग किया गया है। तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो क्यों भगवान के लिए भी ऐसा आया है रामचरितमानस में कि वो भी कई बार भक्त को याद करके रोने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। अर्थात राम जी भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते ऐसे प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाते हैं कि इनकी वाणी जो है अवरुद्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगता है और प्रेम के समुद्र में डूब जाते हैं। राम जी की यह हालत होती है। तो क्यों? अध्यात्म से तो प्रसन्न होना चाहिए ना व्यक्ति को। क्यों भगवान रोने लगते हैं? क्यों भक्त रोने लगते हैं? अगर आप में से किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर हो तो आपको फिर भक्ति के कोई अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं प्रणाम करता हूं जिनके पास भी इन प्रश्नों का उत्तर हो। तो आज मैं तो बस यह प्रश्न ही लेकर के आपके सामने आया हूं। आज मेरे पास उत्तर तो नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप में से कुछ जो श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं वो जरूर इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे। चलते चलते मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की कुछ पंक्ति आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा, जो कि उन्होंने मधुकलश में एक कविता लिखी है, पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा। वो कहते हैं कि क्यों लगा रजकण संजोने, रज मतलब होता है धूल, क्यों लगा रजकण सजोने त्याग कुंदन का डला में, क्यों फिरा कंटक वनों में छोड़ पथ फूला फला में, हास विद्युत का हटा क्यों अश्रुधारा में बरसता था सुधा में जमनी मस्जिद क्यों गरल पीने चला मैं।
अरे क्यों लगा रजकण सजोने त्याग कुंदन का डला में, क्यों फिरा कंटक वनों में त्याग पथ फूला फला में, हास विद्युत का हटा क्यों अश्रुधारा में बरसता, था सुधा में जम निमज्जित क्यों गरल पीने चला मैं। बूझ दुनिया यह पहेली जाने कुछ मुझको सकेगी, हो चुकेगा किंतु इसके पूर्व ही अवसान मेरा, पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा। प्रिय दर्शकों, आशा है आपको यह पहेली समझ में आ गई होगी। अगर आप इस पहेली का उत्तर जानते हैं तो यहाँ कमेंट में हमें जरूर बताने की कृपा करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहिए शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।